नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी थोड़ा आराम कर लो। बहू रानी अब थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गई होगी। दीप्ति के कानों में आवाज़ सुनाई दी तो दीप्ति किचन से बाहर आ गई। दीप्ति के ससुर जी की आवाज़ थी। दीप्ति की शादी को अभी महीना ही हुआ था। 10 दिन के हनीमून के बाद जब दीप्ति पहले दिन रसोई में गई तो थोड़ी देर बाद ही ससुर जी की आवाज़ आई, बहू रानी थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गई होगी। दीप्ति हैरान कमरे में चुपचाप चली गई। जब भी दीप्ति किचन में काम करती, अगर 1 घंटे से ऊपर हो जाए तो ससुर जी की आवाज़ आ जाती, बहू रानी थोड़ा आराम कर लो, अब तुम थक गई होगी। दीप्ति को कुछ समझ नहीं आता। दीप्ति की शादी 20 साल की उम्र में हुई और उसके पति अंकित सिर्फ 23 साल के थे। बस शादी से पहले इतना ही पता था कि अंकित की मां का देहांत छोटी उम्र में हो गया था, इसीलिए अंकित की शादी जल्दी कर रहे हैं ताकि कोई घर संभालने के लिए हो। अंकित के पिताजी का अपना बिजनेस था। अंकित पिताजी के साथ काम करता था। छोटे बच्चे घर में अकेले ना रहें, इसीलिए अंकित की शादी जल्दी कर दी। दीप्ति को सिर्फ खाना बनाना होता था, बाकी काम के लिए मेड आती थी। दीप्ति अपनी दोनों नंदों प्रिया और रिया जो जुड़वा थी और छोटे देवर को बहुत प्यार करती थी। नंदे अभी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और देवर विक्की 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तीनों स्कूल जाते थे और तीनों भाभी का प्यार पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी मम्मी तो उन्हें ऐसे में ही छोड़कर चली गई थी। भाभी का प्यार पाकर खुश थे। दीप्ति भी उन्हें दिल से बहुत प्यार करती थी। नंदे भी अपनी भाभी की थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। 3-4 दिन लगातार दीप्ति ससुर जी की एक बात सुनकर हैरान थी कि ससुर जी ऐसे बोल रहे हैं। तो दीप्ति ने अपने पति अंकित से कहा, मुझे तो घर में ज़्यादा काम करना ही नहीं होता, सिर्फ खाना बनाना होता है और रिया और प्रिया भी मेरी मदद कर देती हैं। मुझे तो वैसे भी काम करने की आदत है। मेरे मायके में कोई मेड नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ी देर रसोई में काम करती हूँ तो पिताजी थोड़ी देर बाद आवाज़ देते हैं, बहू रानी थोड़ा आराम कर लो, अब तुम थक गई होगी। पहली बार देखा है कि इस तरह किसी के ससुर जी अपनी बहू को आराम करने के लिए कहते हैं। तो अंकित बोला, दीप्ति यह पिताजी का प्रायश्चित है। जब पिताजी की शादी हुई थी तो पिताजी हमारी दादी से बहुत डरते थे और दादी का स्वभाव बहुत कड़क और गुस्से वाला था। बुआ का भी नखरा बहुत था। ना दादी खुद कोई काम करती, ना बुआ को करने देती। दोनों चाचा भी छोटे थे। घर में कोई मेड नहीं थी, क्योंकि दादी मेड पसंद नहीं करती थी। घर के सारे काम माँ को ही करने पड़ते थे। 10 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन सफाई, सब काम माँ ही करती। जब हम चारों भाई बहन पैदा हुए तो दादी ने माँ को जरा भी आराम नहीं दिया, जल्दी ही काम में लगा दिया। माँ की तबीयत खराब होती थी तो पिताजी से कहती, वह एक ना सुनते। यही कहते कि तुम काम ना करने के बहाने बनाती हो। हमारे ननिहाल में भी बस हमारे नाना और मामा थे और मामा भी बहुत छोटे थे। माँ बीमार रहने लगी, बुआ की शादी हो गई, चाचा भी शादी करके अलग रहने लगे। मैं इसे उनकी समझदारी कहूँगा। दादी को माँ की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रिया और रिया के जन्म के बाद तो माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, फिर भी काम करना पड़ता। मैं थोड़ी बहुत मदद कर देता। दादी को तब भी गुस्सा आता, लेकिन मैं मदद करता था। प्रिया और रिया जब 3 साल की थी, दादी गुजर गई। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। हम चारों भाई बहन ही काम करते, लेकिन पिताजी को समझ नहीं आया, क्योंकि अब बुआ थी जो पिताजी को भड़काती रहती थी। माँ अब बिल्कुल पलंग पर पड़ गई। हम बाहर से खाना लाकर खाते, हम भाई बहन ही सफाई करते। घर में पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी पिताजी मेड नहीं रखते थे, क्योंकि दादी ने मना किया था। माँ लाचार जैसे पलंग पर बैठी रोती रहती थी। हम चारों को देखती और उदास हो जाती। शायद वह जान चुकी थी कि वह चंद दिनों की ही मेहमान है। प्रिया और रिया अभी 5 साल की थी तब माँ हमें छोड़कर चली गई। इतना सब होते हुए भी माँ ने कोई सुख नहीं देखा। छोटी सी उम्र में दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाते ही घर उजड़ गया।
बुआ अभी भी पिताजी को भड़का रही थी, लेकिन छोटी चाची ने क्षमा मांगते हुए पिताजी से कहा, भाई साहब, आपको अगर अब भी समझ ना आए तो बच्चों का प्यार खो बैठेंगे। मैं तो डरती थी, इसीलिए कुछ नहीं बोली, क्योंकि माँ जी के आगे किसी की नहीं चली। लेकिन आप अभी भी नहीं संभले। अपने दिमाग से काम ना लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। आप दीदी की बातों में आकर अपने बच्चों का प्यार भी नहीं पा सकेंगे, और इसीलिए मैं दीदी को अपने घर नहीं आने देती। और चाचा ने भी चाची की हाँ में हाँ मिलाई। उस दिन के बाद पिताजी बिल्कुल बदल गए। शायद उन्हें समझ में आ गया था कि अपनी पत्नी का साथ ना देकर, अपनी माँ और बहन के कहने पर चलकर ही अपनी पत्नी को खो दिया है। सब कुछ होते हुए भी पत्नी को कोई सुख नहीं दिया। जिस सुख और खुशी की वह हकदार थी, उससे उसे वंचित रखा, और माँ बहन की बातों में आकर पत्नी को सिर्फ दुख ही दिया। पिताजी समझ चुके हैं। बार बार हम भाई बहनों से माफ़ी मांगते हुए खुद को दोषी समझते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है। माँ वापस तो नहीं आ सकती। हमारा बचपन जो हमने कठिनाइयों में बिताया, बस वह तुम्हें सुख और आराम देकर अपना प्रायश्चित करना चाहते हैं। दीप्ति की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अंकित भी रो रहा था। दीप्ति ने प्रण लिया, अंकित के छोटे भाई बहनों को माँ का प्यार देगी, उन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी, और ससुर जी का भी पूरा सम्मान करेगी। हाँ तो दोस्तों, क्या दीप्ति ने यह प्रण लेकर सही किया? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।